Hello students, welcome on Vidya Vision, a vision of Vidya Study platform. I'm teaching you the mental ability for NTSC and various Olympiad exams, and today I'm discussing the topic DICE test. DICE test के अंदर बहुत सारे important concepts हैं, वो सारे देखेंगे अपन. We will discuss the many topics. What are the topics which comes in DICE test, right? First thing, DICE have two types. What? डाइस हैव टू टाइप्स. देखो दिखने में एक जैसे लगते हैं डाइस, लेकिन वो दो टाइप के होते हैं. आपको पता है कि उसके अंदर 6 साइड्स आती हैं, ठीक है. जस्ट लाइक ये शो हो रहा है आपको. एक तो होता है नॉर्मल डाइस होता है और एक होता है स्टैंडर्ड डाइस होता है. अब नॉर्मल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस में डिफरेंस क्या होता है? लिख रखा है अ नॉर्मल डाइस इज अ डाइस इन विच द सम ऑफ द टू एडजेसेंट सर्फेसेस इज ऑलवेज बी 7 बट सम ऑफ द टू अपोजिट सर्फेसेस कांट बी 7. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है एडजेसेंट साइड, ये दोनों एक दूसरे की एडजेसेंट साइड्स है, ठीक है. तो इन दोनों एडजेसेंट साइड्स का सम कितना हो रहा है? 7. तो मतलब ये ऐसा स्टैंडर्ड में कभी नहीं हो सकता कि एडजेसेंट का सम 7 हो जाए, लेकिन नॉर्मल डाइस में किसी ना किसी एडजेसेंट साइड का मतलब पड़ोसी साइड्स का सम क्या होने वाला है? हमेशा 7 होने वाला है, तो उसे नॉर्मल डाइस कहते हैं. स्टैंडर्ड डाइस की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डाइस इज अ डाइस इन विच द सम ऑफ द टू अपोजिट सर्फेसेस. इट मीन्स फ्रंट साइड पर 1 है तो उसके अपोजिट साइड पर 110% है कि वहाँ पर 6 ही होगा. 3 के जस्ट सामने वाली साइड पर होगा 4 और 2 के सामने वाली साइड पर होगा 5, राइट. तो स्टैंडर्ड डाइस एक ऐसा डाइस होता है जिसमें आपको अपोजिट सर्फेसेस पता होते हैं. ऐसे नंबर्स अपोजिट सर्फेसेस पे होते हैं जिनका सम हमेशा कितना होने वाला है? 7, राइट. एंड 2 के अपोजिट कितना होने वाला है? 5, बिकॉज द सम ऑफ 2 + 5 इज इक्वल टू 7. अपोजिट टू 3 इज 4. सम 3 + 4 इज 7, ठीक है. तो आपको कोई भी पूछता है कि डाइस के टाइप्स बताओ, तो आप बोलोगे सर 1 इज अ नॉर्मल डाइस एंड सेकंड इज स्टैंडर्ड डाइस, राइट. स्टैंडर्ड डाइस आपको पता है कि अपोजिट साइड्स का सम क्या होने वाला है? 7. बट नॉर्मल डाइस में एडजेसेंट साइड्स का सम, एडजेसेंट साइड्स हमेशा एडजेसेंट, जैसे कि ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट साइड्स हैं, राइट. ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं, लेफ्ट एंड टॉप, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं. टॉप एंड फ्रंट साइड, ऐसे टॉप और बैक साइड, ठीक है. टॉप ऐसी टॉप वाली साइड है और बैक साइड है, और बॉटम साइड के सारी अपोजिट साइड्स है. तो आपको पता है इस तरीके से डिस्कशन कर रहे हैं अपन डाइस का. अब देखो कि डाइस में किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं. सिंगल डाइस का क्वेश्चन दे रखा हो तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो. एक सिंगल डाइस का क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, इस केस को डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि आपसे नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछेगा कि एक डाइस बना हुआ है, एक सिंगल डाइस, ठीक है. और आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो डाइस है जिसके फ्रंट साइड पर 1 है, राइट हैंड साइड पर 2 है और टॉप साइड पर 3 है. आपसे ये पूछेगा कि 3 के अपोजिट साइड पर कौन सा डिजिट होगा, विच डिजिट इज अपोजिट टू 3, राइट. इन स्टैंडर्ड डाइस यदि स्पेसिफिक कर रखा है ये स्टैंडर्ड डाइस है तो फिर इसका आंसर 110% यहाँ पर 4 ही आने वाला है. बट यदि ये स्टैंडर्ड डाइस स्पेसिफिक नहीं करेगा तब उस केस में इसके आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो 3 के अपोजिट्स, ठीक है, 1 और 2 को छोड़कर, क्योंकि 1 और 2 एडजेसेंट साइड्स पर बैठे हुए हैं. देखो यहाँ पर 3 के एडजेसेंट साइड्स पर, तो 1 और 2 को छोड़कर, ठीक है, क्या क्या हो सकता है? 4, 5 और 6, राइट. तब 3 केस हो सकते हैं यदि जनरल डाइस दे रखा है तो. लेकिन यदि स्टैंडर्ड डाइस गिवन है कि इट इज़ अ डाइस स्टैंडर्ड डाइस, देन तो फिर उस केस में अपन को बताया 1 के अपोजिट 6 ही होगा, ठीक है. नॉर्मल डाइस भी दे रखा होगा तो भी अपन आंसर निकाल सकते हैं. अभी क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तब देख लेंगे. अभी बात करते हैं अपन व्हेन 2 और मोर देन 2 डाइसेस आर गिवन एंड 2 डिजिट्स आर कॉमन. देखो पहला केस क्या कहता है कि पहला केस ये कह रहा है कि 2 और 2 से ज़्यादा, मतलब मैक्स 2 और मोर देन 2 डाइसेस गिवन है, तो 2 डाइसेस, जैसे कि यहाँ कंडीशन दे रखी है जिसमें 2 डाइसेस गिवन है, ठीक है. फर्स्ट फिगर एंड सेकंड फिगर, उसमें ये बोल रहा है कि 2 डिजिट्स आर कॉमन, 2 डिजिट्स आर कॉमन. तो 2 डिजिट्स आर कॉमन, देखो 1 और 2 और 1 और 2, राइट. तो जो कॉमन है ना उसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है. अब आपसे जनरली एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि एक साइड पर 6 है तो 6 के अपोजिट वाली साइड पर कौन सा डिजिट होगा, राइट. तो 6 के अपोजिट साइड पर कौन सा डिजिट होने वाला है? 3, ठीक है. तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3. 6 अपोजिट टू 3. अब लेकिन यदि आपको 1 के अपोजिट पूछता है तो 1 के अपोजिट आपको पता है इसके एडजेसेंट साइड पर 2 है, तो 2 तो नहीं हो सकता. 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो गया, मतलब 3 और 6 भी नहीं हो सकता. तो कौन कौन हो सकता है? 4 और 5. 4 और
5, राइट। सो आंसर इस तरीके से जनरेट करते हैं। देखना कंडीशन 2 क्या कह रही है, देखो कंडीशन 2 में ये है कि दो डाइस दे रखे हैं आपको, फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड। अब देखो इसमें कितने डिजिट्स कॉमन है, तो 2 डिजिट्स कॉमन है, एक तो 2 और एक 3, एक 2 और एक 3, तो 2 और 3, 2 3 एलिमिनेट कर देंगे अपन, 2 3 2 3 एलिमिनेट कर दिया, तो 6 के अपोजिट कितना हो गया 1, 1 अपोजिट टू 6, ठीक है। अब आपसे नॉर्मली ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि 4 के अपोजिट कौन सा डिजिट होगा। अब कैसे निकालोगे, तो 4 के अपोजिट कैसे, तो आपके ऑप्शंस किस तरीके से गिवन है उसके बिहाफ पर है। यदि ऑप्शन में देखो 1 और 6 तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि 1 और 6 तो एक दूसरे के अपोजिट है, ये दिख रहा है आपको। अब 4 के अपोजिट आपको पूछ रहा है, तो 4 के अपोजिट के केस में देखो यदि ऑप्शन में इस तरीके से गिवन है 5 और 3, ठीक है, और 2, 5 3 और 2, तब तो अपना आंसर ही आने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 4 के अपोजिट देखना है, तो 4 कहीं नहीं दिख रहा अपन को, 4 कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है। अब यदि आपके स्टैंडर्ड डाइस मान के केवल सिंगल डिजिट्स के अंदर ऑप्शन दे रखे हो ऐसे इस तरीके से A B C और D, ठीक है, एक ऑप्शन दे दे 1, एक ऑप्शन दे दे 6, एक ऑप्शन में दे दे 3 और एक ऑप्शन में दे दे वो 5, ठीक है, तब आपको आंसर क्या करना है 3। क्यों, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड मानना है आपको। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब है क्योंकि इन दोनों का जो सम आ रहा है, क्योंकि जो सॉल्व करने से आया देखो ये 6 के अपोजिट जो 3 था, सॉरी 6 के अपोजिट जो 1 है, इन दोनों का सम जो है वो कितना हो रहा है 7, ठीक है। इस वजह से आपको ये देखना है कि 4 के अपोजिट कितना होने वाला है 3, 4 अपोजिट टू 3, बिकॉज द सम ऑफ द 4 + 3 इज ऑलवेज भी 7, राइट। तो कंडीशन सेकंड और कंडीशन फर्स्ट तब अप्लाई होगी जब दो डाइस दे रखे होंगे आपको और केवल 2 डिजिट्स कॉमन होंगे, ओनली 2 digits are common, then the remaining digit will be opposite to remaining digit, and sum of the remaining digits will be 7. Then you need to show you need to prove that these 2 dices are standard dices, right? Moving on, second case देखोगे अच्छे से, दोनों डाइस दिख रहे हैं आपको। दोनों डाइस के केस में आप ये देखोगे कितने डिजिट्स कॉमन है, तो केवल एक डिजिट कॉमन दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है ओनली। तो यदि केवल 2 डाइस दे रखे हैं और केस नंबर फर्स्ट अप्लाई नहीं कर रहा, केवल 1 डिजिट कॉमन है, तो आप क्या करोगे, उस डिजिट को आप ग्रैब कर लोगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे। तो इस तरीके को कहते हैं क्लॉकवाइज मेथड। क्लॉकवाइज मेथड ये तभी अप्लाई होता है जब 2 डाइसेस के अंदर ओनली 1 डिजिट कॉमन हो, ठीक है। अब क्लॉकवाइज मेथड में दोनों ही डाइसेस में मूव करना है, अपना आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। देखेंगे फर्स्ट डाइस में 1 से 4, 4 to 6, 1 to 2 एंड 2 to 3, राइट। अब जो जिसके अपोजिट आ रहा है वो उसके सामने आ जाएगा, जैसे 4 के अपोजिट 2 आ गया, 6 के अपोजिट 3 आ गया, तो 1 के अपोजिट 1 ना आके 1 के अपोजिट कितना होने वाला है 5, 1 अपोजिट टू 5, राइट। अब जैसे कि क्वेश्चन फिगर सेकंड में देखते हैं क्या कॉमन है 3। अब एक ही डिजिट कॉमन है तो केस नंबर फर्स्ट तो लग नहीं सकता, केस सेकंड लगेगा। 3 to 4, 4 to 5, 3 to 1, 1 to 2, right, and 3 to 4, 4 to 5, 3 to 1, 1 to 2, then 5 opposite to 2, 4 opposite to 1। अब 3 वाला जो डिजिट है वो 2 बार तो आ नहीं सकता ना किसी भी डाइस में, तो 3 के अपोजिट कितना होने वाला है 6, राइट, 3 अपोजिट टू 6। तो केस नंबर सेकंड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चीज़ ध्यान रखना, केस फर्स्ट क्या है, केस सेकंड क्या है, आगे पीछे मूव करके आप देख सकते हो वीडियो को वापस से। केस थर्ड देखेंगे। केस थर्ड के केस में अपन आंसर वैसे तो जनरली आंसर निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि अब देखो वैन 2 और मोर देन 2 डाइसेस आर गिवन एंड नो डिजिट इज कॉमन। नो डिजिट इज कॉमन का मतलब है देखो यहाँ पर 1, 2 एंड 3 डिफरेंट डिजिट्स एंड 3 आल्सो डिफरेंट डिजिट्स। अब इस केस के अंदर बहुत सारे आंसर्स जनरेट हो सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे 4 के अपोजिट क्या क्या हो सकता है, तो 4 के अपोजिट 5 और 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 के एडजेसेंट साइड्स पर है, ठीक है। लेकिन 4 के अपोजिट 1 भी हो सकता है, 2 और 3, या तो ये ऑप्शन गिवन होगा आपके पास में, ठीक है। नहीं तो यदि आपके सिंगल ऑप्शन इस तरीके से गिवन है 5, 6, 1 और 3 और आपसे पूछ रहा है कि 4 के अपोजिट क्या होगा, तब आपको क्या रखना है 3 आंसर। क्यों? क्योंकि आपको स्टैंडर्ड मानना है। स्टैंडर्ड की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने
कि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, कभी भी साथ 7 नहीं होना चाहिए। 3 + 2 इज़ नॉट इक्वल टू 7, 2 + 1 इज़ नॉट इक्वल टू 7। मतलब कि दो एडजेसेंट साइड्स हैं, उनका सम 7 नहीं हो पा रहा। अब उनका सम 7 नहीं हो पा रहा मतलब जो गिवन डाइस है वो स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो उस केस में आप 4 के अपोजिट क्या करोगे कि 4 के अपोजिट आप करोगे 3, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड मानना है उसको, ठीक है। सो आंसर विल बी 3, राइट, ठीक है। नहीं तो फिर उस केस में जैसे ऊपर समझाया मैंने उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 4 के अपोजिट की कंडीशन बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। यू ऑल गॉट इट। मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो फोल्डिंग अनफोल्डिंग क्या होती है। अब तक आपको डाइस इस तरीके से दिख रहा था 6 साइड्स में, जिसमें पहली साइड आपको ये दिख रही है फ्रंट साइड, ये राइट हैंड साइड और ये टॉप साइड। अब आपको पता है एक बॉक्स है ये, उसके बैक साइड भी होगी, लेफ्ट हैंड साइड भी होगी और बॉटम साइड भी होगा, है ना, बॉटम भी होगा। लेकिन इसकी यदि साइड को ओपन कर दिया जाए तो 3D फिगर होगा। उसको यहाँ पर शो कर रखा है, देखो कि 3D फिगर को आपको यहाँ पर बता रखा है कि ये 3D फिगर है। उसमें एक इस तरीके की शेप बना रखी है जिसमें कि उसने 6 पीसेस काट रखे हैं, 6 स्क्वायर्स काट रखे हैं, ब्रेक कर रखे हैं, ठीक है। अब उसको फोल्ड करने के लिए कह रहा है ये। तो फोल्ड करने के लिए जब भी आप इस तरीके की शेप, यदि 6 पीसेस है हुए, जैसे इस पर आपने लिख दिया 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि ये यदि फ्रंट साइड है ना, ये वाली साइड यदि फ्रंट है, यदि इसको आप फोल्ड करते हो तो ये फ्रंट साइड होगा, ये बॉटम साइड पर जाएगा। फ्रंट के जस्ट सामने है ना बैक साइड, बैक वाला, ये वाला पीछे वाला, ये फ्रंट होगा, ये बैक होगा। ये बॉटम वाली साइड पर जाएगी हमेशा, बॉटम पर, ठीक है। ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, और ये वाला जो है ये बॉटम की जगह बैक साइड हो जाएगा। फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, ठीक है। तो अब जैसे कि आपसे कोई पूछता है कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, 1 के अपोजिट ऑल्टरनेट देखना है, ये 3, तो 1 के अपोजिट कितना हो जाएगा 3। ऐसे ही 2 के अपोजिट साइड पर क्या होने वाला है, 2 के अपोजिट साइड पर होगा 4, राइट। ये हमेशा टॉप वाली साइड होगी, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा या ये लेफ्ट ये राइट, वो आपकी फोल्डिंग के ऊपर है, ठीक है। अब आपसे पूछता है 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट 6 होगा। तो देखो इसको 3D फिगर के थ्रू समझा रखा है, ये इस तरीके से कागज़ फोल्ड होगा। तो ये जो दोनों 6 और 5 हैं, ये तो देखो लेफ्ट राइट में मूव हो गए, ये 6 है और ये 5 है। ये जो था ये 1 है फ्रंट साइड, ये बॉटम वाली साइड है 2, ये बैक वाली साइड पर आ जाएगा और ये आपके टॉप वाली साइड पर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखें किस तरीके से बॉक्स पैक होता है। तो आपको कैसी भी शेप हो, आपको इतना सा ध्यान रखना है कि ये वाली जो साइड है वो इस साइड के अपोजिट होगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 कर लें, तो 1 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 6 एंड 2 के अपोजिट 5 होने वाला है, राइट। ऐसे ही यहाँ पर यदि इसके ऊपर रख दिया जाए 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, तो आपसे पूछेगी फर्स्ट साइड पर, जो फ्रंट साइड पर 1 है, तो बैक साइड पर कितना होगा 3। आपसे बोल दिया था बॉटम साइड पर 2 है, तो टॉप साइड पर कितना होगा 4, लेफ्ट साइड पर 5 है, तो राइट साइड पर कितना होने वाला है 6, राइट। इस तरीके से जब अपन क्वेश्चंस करेंगे और डिटेल में देखेंगे इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखो डिस्कस करते हैं अपन। इफ द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द अपोजिट फेसेस ऑफ ए क्यूबिकल ब्लॉक इज ऑलवेज 7, फाइंड द फिगर विच इज करेक्ट। उसने क्या कह रहा है, देखो कि जो आपके पास में बॉक्स दे रखे हैं उसमें अपोजिट फेसेस ऑफ ए क्यूबिकल ब्लॉक इज ऑलवेज 7, तो मतलब स्टैंडर्डाइज है। अब स्टैंडर्डाइज होने का मतलब है कि उसके एडजेसेंट साइड्स का सम कभी भी 7 नहीं होना चाहिए। तो आपने जब फर्स्ट बॉक्स देखा तो उसमें आपको ये दिख रहा है कि 6 + 1 कितना हो रहा है 7, मतलब ये तो आपके नॉर्मल डाइस हो गया। ऐसे ही आपको ये दिख रहा है, देखो 4 + 3 ये भी 7 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर आपको दिख रहा है 5 + 2 ये भी 7 हो गया। मतलब एक ही डाइस ऐसा है यहाँ पे जो कि स्टैंडर्ड डाइस है और वो ही पूछ रहा है। स्टैंडर्ड डाइस के केस में आमने सामने वाली साइड्स का सम 7 होता है, एडजेसेंट का नहीं। तो अपना फिगर 2 विल बी द राइट आंसर, राइट। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 positions of block are given below. When 1 is at top, which number will be at the bottom? तो आपको बोलता है कि 2 पोजीशन दे रखी है डाइस की, फर्स्ट डाइस सेकंड डाइस, ठीक है। When 1 is at the top, 1 is at the top मतलब कि किसी साइड पर, टॉप साइड पर 1 है, तो आप पूछ रहा है बॉटम साइड पर क्या होगा। तो अपन को इन दोनों का यूज़ करना है।
तो यूज़ करना है तो सबसे पहले अपने माइंड में आएगा केस नंबर फर्स्ट, फिर आएगा केस सेकंड। ठीक है, केस फर्स्ट जो है सबसे पहले अप्लाई करेंगे, जब केस फर्स्ट नहीं लगता है तब केस सेकंड अप्लाई करना है। अच्छे से देखो, डॉट्स के अंदर एक देखो 2 डिजिट कॉमन है, यहाँ भी 2 डिजिट कॉमन है, उसके अलावा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर केवल 2 ही डिजिट कॉमन है। तो आप क्या करो, क्लॉकवाइज मेथड लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्लॉकवाइज मेथड लगाते हैं। पहले इस वाले डाइस में लगा रहा हूँ मैं, तो 2 2 1 1 2 5। सेकेंड डाइस में लगा रहा हूँ 2 2 6 एंड 6 2 3। तो 5 के अपोजिट 3 आ गया, 6 के अपोजिट 1 आ गया एंड 2 के अपोजिट अपना 4 आ जाएगा। जिसका भी क्वेश्चन पूछेगा आंसर बता दोगे। तो 1 के अपोजिट पूछ रहा है तो अपना आंसर आ जाएगा 6। राइट, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, आइडेंटिफाई द नंबर एट द बॉटम व्हेन द टॉप इज 3। वही, यदि टॉप साइड पर 3 है तो बॉटम साइड पर पूछ रहा है वो आपसे। तो सॉल्व कर लेंगे अपन। देखेंगे 2 डाइस दे रखे हैं अपने को, दोनों में क्या कॉमन है। सबसे पहले कॉमन देखते हैं। कॉमन दिख रहा है आपको एक तो 6, केवल सिंगल डिजिट कॉमन है। सिंगल डिजिट कॉमन होने की वजह से आपका केस कौन सा लगेगा, केस सेकंड अप्लाई होगा। केस सेकंड जो है आपका एक तरीके का ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, 6 4 5 जिसे क्लॉकवाइज मेथड कहते हैं, 6 1 और 3। तो आपसे पूछ रहा है कि 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट कितना हो जाएगा 5। बस इतना ही टाइम लगता है, चंद सेकंडों में आपका आंसर आ जाता है। आंसर आ जाएगा विद इन ए सेकंड 5। मूविंग ऑन फोर्थ क्वेश्चन। आपको 3 डिफरेंट फेसेस दे रखे हैं। विच नंबर लाइज एट द बॉटम फेस इन द पोजीशन x। मतलब आपसे ये पूछ रहा है इस 5 के अपोजिट साइड पर क्या होगा, मतलब बॉटम साइड पर। तो आपने अच्छे से देखा, पहले इसको और इसको कंपेयर किया, इसको और इसको कंपेयर करके केस फर्स्ट देखते हैं लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो पता लगा कि केवल और केवल 4 ही कॉमन है, केवल 4 कॉमन है यहाँ पर, है ना। केस फर्स्ट नहीं लग रहा। फिर अपन ने इस वाले को इस वाले से कंपेयर किया। ठीक है, फर्स्ट को x को z से, x को z से कंपेयर करने में पता लगा एक तो 5 कॉमन है। क्या कॉमन है, 5 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। फिर आपने y को z से कंपेयर किया, पता लगा कि 6 कॉमन है, ओनली 6 कॉमन है। तो आपको पता लगा है कि केस फर्स्ट नहीं लग रहा किसी में भी। जब केस फर्स्ट नहीं लग रहा है आपको, तो केस सेकंड लगा दो, कोई से भी 2 पिक करके। आपका मन कर रहा है ठीक है कि सर मैं तो x और y से करूँगा, तो x y से कर लो। आपका मन कर रहा है सर मैं तो y z से अप्लाई करूँगा, तो y z से कर लो। मैं x y से कर रहा हूँ। कॉमन देखा मैंने, तो दोनों में कॉमन दिख रहा है मुझे 4 4 5 1 4 3 6। 1 अपोजिट टू 6, 5 अपोजिट टू 3 एंड 4 अपोजिट टू व्हाट, 4 अपोजिट टू। राइट, क्योंकि एक ही गायब है अपना डिजिट, वो है 2। तो आपसे पूछ रहा था कि 5 के अपोजिट क्या है, तो 5 के अपोजिट कितना आ जाएगा 3। राइट, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, व्हेन नंबर 1 इज ऑन द टॉप, व्हाट नंबर विल बी एट द बॉटम। तो आपको ये पता लग गया कि 1 के अपोजिट पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है, देखो 6 6 4 4। एलिमिनेट कर दो, केस फर्स्ट लग गया, तो 1 के अपोजिट कितना हो जाएगा, 1 के अपोजिट हो गया अपना 5। राइट, यू ऑल गॉट इट। 6 क्वेश्चन देखते हैं। विच नंबर लाइज एट द बॉटम फेस इन पोजीशन 1। पोजीशन 1 में बॉटम फेस पे क्या होगा, मतलब आपको ये पूछ रहा है कि 2 डॉट्स के अपोजिट साइड पर क्या होने वाला है। कॉमन देखते हैं, इन दोनों में कॉमन देखो, एक तो 1 है। ठीक है, 1 कॉमन है, उसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो अपन क्या क्लॉकवाइज मेथड लगा देंगे, 1 4 2 1 3 एंड 5। 2 अपोजिट टू 5, 4 अपोजिट टू 3, 1 अपोजिट टू 6। तो 2 के अपोजिट कितना हो गया 5। राइट, यू गॉट इट। राइट, मूविंग ऑन 7th क्वेश्चन। 2 पोजीशंस ऑफ a block are shown below. When 6 at the top, what the number will be at the top? बॉटम में दे रखा है 6, बॉटम साइड पर 6 है और टॉप पर पूछ रहा है आपको, तो 6 के अपोजिट पूछ रहा है। विद इन ए सेकेंड आपने देखा, अच्छे से आई साइड का यूज़ किया कि सर कौन सा कॉमन है, तो कॉमन हो गया अपना एक 6 के अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो मतलब कि आपको क्लॉकवाइज लगाना पड़ेगा। तो मतलब 2 के अपोजिट हो गया 4, 1 के अपोजिट हो गया 3 एंड 6 के अपोजिट आपको पता है 1 अपोजिट टू 3 एंड 2 अपोजिट टू 4, 6 अपोजिट टू 5। राइट, क्योंकि आपको 6 डिजिट्स पता होता है कि किसी भी डाइस में 6 डिजिट्स होते हैं। अब यदि आपको ये पता लग गया, क्या पता लगा आपको कि 1 अपोजिट टू 3 है। राइट,
1 अपोजिट टू 3 है एंड 2 अपोजिट टू 4 है, तो रिमेनिंग 5 ही बच रहा है अपना जो अपोजिट होगा, राइट। मूविंग ऑन 8th क्वेश्चन, द टू पोजिशन ऑफ डाइस आर शोन बिलो, आइडेंटिफाई द नंबर एट द बॉटम व्हेन द टॉप इज एट द रेट ऑफ के अपोजिट है। तो यदि आपको 4 डाइसेस गिवन है, ऐसे नहीं कि आप टेंशन ले लो, 4 डाइसेस आर गिवन, तो 4 डाइसेस गिवन है, उसमें आपको परेशानी नहीं सोचनी है, आपको कंपैरिजन करना है, केस फर्स्ट लगाना है। केस फर्स्ट देखो यहाँ पे लग गया, एट द रेट ऑफ स्टार, एट द रेट ऑफ स्टार, तो मतलब माइनस प्लस अपोजिट हो गए, माइनस के अपोजिट हो गया प्लस, राइट। ऐसे ही आपको ये पता लग जाएगा, देखो प्लस और स्टार, यहाँ पर प्लस स्टार, तो डॉलर और एट द रेट ऑफ, डॉलर और एट द रेट ऑफ, तो एट द रेट ऑफ के अपोजिट हो गया डॉलर, राइट। सो बहुत आसानी से अपन निकाल सकते हैं आंसर्स, ठीक है। देखते हैं इसके अंदर, द टू पोजिशंस ऑफ डाइस आर शोन बिलो, हाउ मेनी पॉइंट्स विल अपीयर ऑन अपोजिट टू फेस कंटेनिंग 5 पॉइंट्स, ठीक है। 2 डाइस दे रखी है और हाउ मेनी पॉइंट्स विल अपीयर ऑन अपोजिट फेस टू कंटेनिंग 5 पॉइंट्स, तो 5 के अपोजिट बताना है आपको, तो 5 के अपोजिट्स बताना है, तो 5 के अपोजिट बताना है। ऑप्शन सारे गलत दे रखे हैं, 5 के अपोजिट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है, एक तो 2 और एक 2 और एक 2 के अलावा 1, तो 5 के अपोजिट क्या हो गया 4, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो अपना आंसर आने वाला है 4, ठीक है। तो जैसे ऑप्शंस आ जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, तो अपना आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। इसके बाद मैं फोल्डिंग अनफोल्डिंग के क्वेश्चंस बता दूं आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। पहले फोल्डिंग के डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है अपने पास में, आप फोल्डिंग अनफोल्डिंग के केस में देखते हैं कि अब ये वाली साइड है वो इसके अपोजिट हो गया, तो मतलब कि आपके ये जो डार्क साइड है इस पर मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 लिख रहा हूँ और ये है 2, ठीक है। वैसे ब्लैंक साइड्स के बीच में आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जो डार्क है वो डार्क है, जैसे कि रेड से मैं शो कर रहा हूँ, इस पर पॉइंट्स नहीं लिख सकते अपन क्योंकि दोनों का कलर सेम है। तो अब ये वाली जो साइड है जिसमें कि आपके इस तरीके का सिंबल है वो अपोजिट है डॉट के, ठीक है, पूरा डार्क कर देता हूँ मैं। उसके अलावा आपको पता लग जाएगा कि ये वाली जो साइड है वो इसके अपोजिट होगा। ऑल्टरनेट साइड्स अपोजिट्स होती हैं, ब्लैंक अपोजिट टू ब्लैंक, राइट। अब ये जो ब्लैंक है वो अपोजिट है इस वाली साइड के, ब्लैंक अपोजिट टू दिस साइड। अब दोनों के कलर में डिफरेंस नहीं है, देखो ढंग से, है ना, इसमें और इसमें, तो आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है कि तीनों जो आपके ब्लैंक साइड्स हैं वो एक साथ कभी नहीं बैठ सकते। कि ऐसा कोई डाइस बना दे अपने पास ऑप्शन में आ जाए और आपसे पूछे कि क्या ये डाइस बनाना पॉसिबल है क्या इस फिगर से, इस एक्स फिगर को फोल्ड करके क्या ये शेप बनाई जा सकती है, तो आप बोलोगे सर नहीं बनाई जा सकती। क्यों नहीं बनाई जा सकती? क्योंकि आपको पता है 3 ब्लैंक साइड्स हैं, 3 ब्लैंक साइड्स को आप यहाँ पर एक साथ नहीं ले सकते क्योंकि 3 ब्लैंक स्लाइड्स में आपको पता है 2 ब्लैंक साइड्स अपोजिट्स हैं। तो अब आपको नहीं पता कौन सी 2 अपोजिट्स हैं, ये दोनों हैं कि ये दोनों हैं, ये दोनों, ठीक है। तो ये तो बनाना पॉसिबल नहीं है। अब ये देखते हैं अपन क्या ये वाला पॉसिबल है क्या, तो आप बोलोगे सर ये वाला पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों साथ नहीं रह सकते, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है क्या, तो आप बोलोगे सर ये भी पॉसिबल नहीं है क्या पॉसिबल है, तो आप बोलोगे सर ये पॉसिबल संभव है। पॉसिबल क्यों है, देखो ढंग से, तो एक तो ब्लैंक है, एक ये वाला ब्लैंक और एक ये वाली साइड और ये वाला डॉट, क्या नहीं ले सकते अपन? ले सकते हैं आराम से। अब आपको क्या पता कि ये कलर कौन सा वाला था, ये वाला कलर है कि ये वाला कलर है, ठीक है। तो थर्ड पॉसिबल है। उसके अलावा 2 ब्राउन, ये वाली जो दोनों शेप हैं, उसके अलावा एक ब्लैंक तो ले ही सकता है, ये तीनों आ सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। फर्स्ट पॉसिबल है क्या, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट भी पॉसिबल है, ये तीनों आ सकते हैं, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। तो आप बोलोगे फर्स्ट 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4, ठीक है। सेकंड फॉलो नहीं करता है क्योंकि सेकंड फॉलो नहीं करेगा क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों के साथ में एक डॉट आ रहा है, तो आ ही नहीं सकता किसी भी केस में, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो है ही जो डॉट्स के साथ में। तो अपना जो ऑप्शन आएगा वो इस तरीके से आएगा 1, 3, 4, राइट, 1, 3, 4, राइट। सो इस तरीके से अपन फोल्डिंग अनफोल्डिंग के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और जो भी बच रहे हैं अपन वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।